एंड फिगर्स हैं जो रिपोर्टिंग में एक तरीका है कि जब हम खड़ा करते हैं अपने रिपोर्टर को, अपने करस्पॉन्डेंट को, अपने सीबीआई कवर करने वाले करस्पॉन्डेंट को, तो उससे पूछते हैं कि आप अभी वहीं सीबीआई से आ रहे हैं सर जी, कि भाई फैक्ट एंड फिगर बताओ और मुझे ये बताओ कि कहां रुकेगा जाके ये केस, कोर्ट में कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये तो बेजा इस्तेमाल है सीबीआई का, बेजा इस्तेमाल है सीबीआई का। ऑफ कोर्स मैं पहले इनको दे देता हूं, ये समाजवादी पार्टी वाले बोलना चाहते हैं जी। देखिए, बीजेपी ने हमेशा जो साहित्य संस्थाएं, भाई मैं आपको निकाल दूंगा यहां से, और मैं आपको निश्चित तौर से निकाल दूंगा अगर डिस्टर्ब करेंगे आप। बहुत ही मतलब क्या कहें आपसे, कहां के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरपुर बिहार का। अपने साथ साथ मुजफ्फरपुर वालों की भी नाक कटवा रहे हो यहां खड़े होके, जाओ घर। बीजेपी स्वायत्त संस्थाओं का तमाम दुरुपयोग कर रही है। जो पिंजड़े का तोता था वो अब बाज बन गया है, और सरकार के इशारे पे बाज बन गया। और बाज भी किसको पकड़ता है? पंजे में उसी को दबे होता है जो विपक्षी होता है। 2014 से लेकर के 2022 का आंकड़ा लें, 122 नेताओं पे छापे पड़े, जिसमें 116 विपक्ष के थे। ये सरकार है जो एक तरफा कार्रवाई करती है। मैं ये कहना चाहता हूं, अपना क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? अभी इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर सीबीआई की निगाह क्यों नहीं गई, ईडी की निगाह क्यों नहीं गई? हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, एसबीआई का नुकसान हो गया, एलआईसी जो सब घर घर में गरीब आदमी हैं वो भी एलआईसी लिए हुए हैं, उनका पैसा डूब रहा है। रुको आ रहा रांची वाले बोलना चाहते हैं। हाँ जी बोलो। एलआईसी की मैं बात कर रहे हो, आप इतनी बड़ी देश की संस्था के ऊपर उंगली उठा रहे हो। जो लोगों को कोरोना में जो उत्तराखंड में तारसी आई थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, उनको भी पूरा क्लेम दिया। आप एलआईसी पे मैं आया बिल्कुल गलत है। एक मिनट, बिल्कुल गलत। कहाँ से आना हुआ साहब? राजकोट से। राजकोट गुजरात से। क्या नाम हो गया? किशोर दोषी, मोदी जी से। किशोर दोषी, हाँ जी। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैम ये अच्छा मैं बनवा देता हूँ, लाइए मैं बनवा देता हूँ, आप परेशान ना हो। ले भैया इनका जरा एक वीडियो बना दो जरा बोलते हुए। हाँ जी। ये एलआईसी का जो भी बोल रहे हैं। रुको भाई, क्या यार तुम, ये सच में वो मैं मतलब परेशान हूँ एक के साथ एक वालों से जी। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एलआईसी का कोई घोटाला नहीं है, और पूरा 1% भी एलआईसी का जो है 1% भी वो इसमें रुका हुआ है नहीं। अदानी ठीक है दोषी भाई, ठीक है। आम आदमी पार्टी एंड देन बीजेपी जी। देखिए प्रतीक जी, जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, कल का दिन भारत के इतिहास में एक ब्लैक डे कहलाएगा। क्योंकि मनीष सिसोदिया का कसूर सिर्फ पता है क्या है? कि वो गरीब के बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, वो गरीब के बच्चे के लिए अच्छा सरकारी स्कूल बना रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया का कसूर है। एक फर्जी एफआईआर सीबीआई और ईडी लिखती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पे। उस फर्जी एफआईआर के अंदर मनीष सिसोदिया का नाम भी नहीं होता। 16 पेज के एफआईआर में कई मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। 2 व्यापारियों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है बैंक टू बैंक, उसमें मनीष सिसोदिया कहां से आ गए? आपके बारे में मैं आ रहा हूं, मैं आप ही को दूंगा। सारे लोग बैठेंगे, बीजेपी बैठेगा, मैं आपको दूंगा 1 by 1। एक मिनट, आपके ऊपर चार्ज ये है कि जो 2% कमीशन था उसको आपने 12% कर दिया, क्यों? कहीं चार्जशीट में, कहीं एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं है। 10,000 पेज की चार्जशीट थी सीबीआई की, कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहीं मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, चार्जशीट में कहीं नाम नहीं। लेकिन क्योंकि मनीष सिसोदिया गरीब के बच्चे के लिए स्कूल बना रहे हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया को जेल में कह रहे हैं कि वो राजनीति जो है वो गरीब आदमी के लिए कर रहे हैं। देखो भाई मैं आया सच, भाई राजकोट रुकिए। वो कह रहे राजनीति वो इसलिए कर रहे हैं जो वो गरीब के लिए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी और अमित शाह का नाम लिया कि लोग चुपचाप, इसलिए फंसाए गए जी। 1 by 1 जी। दिल्ली की जनता ने देवताओं की तरह तुम्हें सम्मान दिया और तुम दारू की दुकानें गलियों में खोल करके बच्चों को, परिवारों को, भाइयों को, बहनों को मारने का काम किया। जी आम आदमी पार्टी 1 by 1। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल।
नरेंद्र मोदी किसी से नहीं डरते। ना 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 हाँ जी, सर उनसे इतना मैं आ रहा हूँ, वन बाय वन सर, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा। हाँ जी, सर उनसे पूछिए, इतना ही अच्छा कानून था तो वापस क्यों ले लिया फिर उन्होंने? ये जनता जो है, जो जब जनता की अदालत में बहस होती है तो बड़ी जबरदस्त होती है। कश्मीर से हैं आप? कश्मीर से है ना? हाँ जी, कहां से कश्मीर से? हाँ, पुलवामा से। पुलवामा से, मैं समझ गया, आपकी नाक से समझ गया मैं कि आप कश्मीर से हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनता की अदालत में एक सवाल पूछा भाई साहब ने, कहां से, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव रंजन है। संजीव रंजन, कहां से? मैं पटना से हूँ सर। पटना से। कि अगर इतनी ही बढ़िया नीति थी, फिर आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा, इतनी ही बढ़िया नीति थी तो वो आबकारी नीति वापस क्यों ली गई? क्यों ली गई? प्रतीक जी अनइंटरप्टेड 30 सेकंड सुन लेना। एक मिनट, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी आई, आनंद बताओगे? एक मिनट। हाँ, उस एक्साइज पॉलिसी के अंदर यह था कि दिल्ली के अंदर पहले जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था जो वाइन शॉप का, पहले दिल्ली के अंदर 80% दुकानें सिर्फ 40 वार्ड में थी, बाकी जगह इलीगल शराब का धंधा भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते थे शराब माफिया के साथ मिलकर। हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा और उसके बाद हमने दुकानें खोलनी थी 543, दुकान खुली 243, 243 जो दुकान खुली उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सीबीआईडी का डर दिखाया, उन्होंने दुकानें सरेंडर करी। हो क्या गया? दिल्ली में बच गई 50 दुकानें। राइट साहब, आपका सारा बयान मैंने लिया। हाँ, भाजपा वाले